टेलीग्राम लिंक दे दो। टेलीग्राम लिंक यहाँ नहीं दिया जाता। टेलीग्राम लिंक के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। देयर आई विल शेयर द लिंक विद यू। 65-70 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट हो गए हैं, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, सोच रहा हूँ अब सब्जेक्ट हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करूं, क्वेश्चन निकालूं। हाँ, 65-70 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट हो गए, कीप ऑन रिवाइजिंग इट। अब उल्टा कर दो, क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा कवर हो गया है। 80% टाइम दे दो रिवीजन के लिए, 20% टाइम दे दो नए सब्जेक्ट के लिए। तो 80% टाइम में आपके, लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 8 सब्जेक्ट हो गए, 8 सब्जेक्ट रिवाइज करो, 20% टाइम में नया सब्जेक्ट उठा लो। यूपीएससी में सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कैसे करें? सिलेबस उठाओ, पिकअप दी सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से खुद तैयारी कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से भी नोट्स उठा लो। इन थर्ड ईयर कंप्लीटेड सॉइल एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स, विल आई हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग? या बहुत टाइम मिलेगा, आपने मेजर टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लिया। सॉइल एनवायरनमेंट मैथ्स कर लिया, 45 नंबर का तो हो ही गया आपका, 45 मार्क्स का आपने कर लिया। आईईएस पेपर 1 जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें? नोट्स उठाओ, सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। जो मेजर या हाई वेटेज टॉपिक है उनकी प्रिपरेशन करना सबसे पहले स्टार्ट करो। जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे एथिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहा हूँ, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, इनको पहले तैयार करो नोट्स पढ़ के। बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स यू कैन डू इट लेटर ऑन। रिवीजन में सेम पीवाईक्यू रिपीट करें या कुछ और? रिवीजन में पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू की नहीं होती भाई, रिवीजन नोट्स की होती है। रिवीजन का मतलब पीवाईक्यू कहां से आ गया? रिवीजन मींस यू हैव टू रिवाइज द नोट्स। आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू रिवाइज नहीं करने हैं। और क्या है? मेरा डाउट नहीं पढ़ा सर आपने। रिवाइज इंडिया सीरीज सब्जेक्ट वाइज होंगे क्या सर? आपने एनवायरनमेंट का करवाया था, जब लॉन्च होगा तब बता दिया जाएगा आपको। whenever it will be launched it will be informed to you. सर आपका स्टील का कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? अपनी ऐप खोलो, उसके ऊपर शेड्यूल डला हुआ है। ऐप खोलो, उसमें स्टार्टिंग डेट डली हुई है, एंड डेट डली हुई है, तो वो टेंटेटिव आपको बता रखा है कि कब टॉपिक स्टार्ट होगा, कब टॉपिक खत्म होगा। इन्वायरमेंट के यूट्यूब के लेक्चर सफिशिएंट रहेंगे? हाँ, सफिशिएंट रहेंगे। तो इन्वायरमेंट पे यूट्यूब के जो लेक्चर है, यूट्यूब पे जो इन्वायरमेंट के लेक्चर है सारे सफिशिएंट है। मेरा डाउट भी नहीं देखा सर आपने? आपने डाउट लिखा ही नहीं। सर आप गरबा खेलते हो? हाँ बिल्कुल, थर्सडे को 10 से लेके 11 बजे के बीच पे, यही स्पेशल क्लास पे। एवरी थर्सडे 10 to 11 PM ऑन स्पेशल क्लासेस। तुम्हारी डंडी कहाँ पर है? चलो अब आधा घंटा हो गया, 30 minutes आर ओवर। अब मैं रेज अ हैंड वाले डाउट्स उठा रहा हूँ। मैंने जो मैसेज वाले डाउट थे वो ले लिए। नाउ आई एम स्विचिंग टू रेज अ हैंड डाउट। Good evening, sir. हेलो। Good evening, sir. Sir, am I audible? या सर मैंने सर बीटेक 2K20 में किया था, मतलब मैं 2K20 में पास आउट हो चुका हूँ फ्रॉम DTU। सर मैं 3 एग्जाम्स अभी टारगेट कर रहा हूँ, यूपी का पॉलिटेक्निक, यूपी का जो सर एई का एग्जाम है वो, एंड गेट। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, एंड सर मैं एमटेक भी कर रहा हूँ राइट नाउ भी जियोटेक इंजीनियरिंग से। सर तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर ये कैसे मैनेज करें सर तीनों की प्रिपरेशन एक साथ? तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं है, अभी भी मैंने काफी लोगों को ये चीज बताई है। अगर आप तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग मान के चलोगे, आप बर्डन बढ़ा रहे हो अपने ऊपर, जबकि है ही नहीं। तीनों का टेक्निकल सिलेबस सेम है। हाँ सर वो तो है सर, एक ही चीज तो पढ़नी है का आपको। थोड़ा सा है, जीएस का इशू रहता है सर थोड़ा सा। हाँ, जीएस का इशू रहता है। तो ये जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी जीएस कोई भारी चीज नहीं होती है। अगर आप ये 1 महीना पहले भी 2-2 3-3 घंटे भी देने लग जाओ, तब भी आराम से कवर हो जाती है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड पैटर्न होता है इनका। अगर आप पीवाई पिछले साल के पेपर उठाओगे, सेम वही चीज रिपीटेड होती है। अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हो ना, तो बेस्ट आपको लखनऊ या कानपुर में नोट्स ही मिल जाएंगे यूपीपीएससी के जीके के लिए। वो नोट्स उठाओ, उस कॉपी को पढ़ के चले जाओ बस। तो वो उस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है वो चीजें, उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जब स्टेट लेवल के या जेईई के पेपर हो जाते हैं, इनमें इतना बड़ा इशू नहीं रहती है जीके हमारे लिए। तो वहीं से नोट्स उठाओ, उन्हीं को प्रिपेयर करो। 1 महीना पहले भी करोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और जीके में सबका लेवल सेम है।
ओके सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था सर मुझे कि नेक्स्ट ईयर सर अप्रोक्सीमेटली कितनी रैंक तक पीएसयू मिल जाएगा? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। आप टारगेट लेके चलो टॉप 50। अच्छा टॉप 50। सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर, स्ट्रक्चर करा दीजिएगा सर गेट से पहले, वो वीक है सर काफी, बाकी सब सब्जेक्ट हो चुके हो हैं, जाएगा स्ट्रक्चर गेट से काफी पहले, वीक अभी है। अक्टूबर चल रहा है, गेट से पहले हो जाएगा, फेब से पहले। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, बस इतना ही था। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो हाँ अमित बोलो। सर मैं 2015 का पास आउट हूँ। मैंने सर 2015 ऑफलाइन आके क्लास किया था। क्या कह रहे हैं, वापस रिपीट कीजिए। सर मैं 2015 का पास आउट हूँ। सर मैंने ऑफलाइन क्लास किया था आपका, ठीक। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने जॉब पकड़ ली थी प्राइवेट। ठीक है। फिर सर मैंने 2 साल किया, उसमें मुझे परेशानी हो रही थी, फिर मैंने छोड़ के फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जो नोट्स बने थे सर वो मुझे क्लियर नहीं हो रहे थे, भूल गया था, फिर आपको मैंने ज्वाइन किया, आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो सर गेट तो निकल जाता रहा है, 2 बार 3 बार मैंने निकाल दिया सर, 50 मार्क्स प्लस ले आ रहा हूँ, मगर पीएसयू कोई एसएससी यही जॉब है और पीएसयू ये नहीं निकल पा रहे हैं सर, तो क्या करें? पीएसयू का तो भी जैसे पिछले वाले लर्नर ने पूछा था, टॉप 50 में रैंक आएगी गेट में तभी चांस बनता है। श्योर श्योर सर पीएससी स्टेट पीएससी स्टेट पीएससी जैसे यूपीपीएससी आ रही है अभी, इसको जी टारगेट कर सकते हो आप। एपीपीएससी आ रही है, अब उसमें मेरे को पता नहीं क्राइटेरिया उन्होंने स्टेट लैंग्वेज का रखा है नहीं रखा, जी पर इन पीएससी को निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है अगर आप क्लासेस लगा रहे हो। तो क्लासेस भी लगाओगे तब भी आराम से निकल जाएंगी। आपका सर। लिंक भी छूटा हुआ है 2015 से, तो थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा एडिशनल, पर ज्यादा फाइट होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। और सर क्या कहते हैं, मैंने क्वेश्चन लगाए कि केवल नोट्स ही पे रिवाइज करते सिर्फ हैं, नोट्स, उससे सिर्फ झट नोट्स, लगते हैं। नोट्स रिवीजन क्वेश्चंस का नहीं, नोट्स का। नोट्स जब पढ़ लिए आपने थरोली, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से, जो सबको आ जाता है, मतलब अंदर से सबको पता होता है कि भैया मेरी थ्योरी स्ट्रांग है या नहीं है, मेरे नोट्स पे ऊपर कमांड है या नहीं है, जब आपको ये लग जाए, खुद की आवाज आ जाए कि हाँ भाई मेरे जी नोट्स के ऊपर कमांड है, उसके बाद मैं सवाल करना सॉल्व करूँ, तभी तो पता चलेगा कि मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। एक बार पढ़ने से सवाल बनाने बैठोगे, बनेंगे नहीं सवाल। जी सर, आपके नोट्स जो पुराने थे, फिर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, जो पुराने लिखे हुए हैं उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो अलग से आप क्वेश्चन करा रहे हैं उसको मैं नोट करता जा रहा हूँ। इट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं भी है तो नोट्स में ग्रुप में शेयर करना चालू कर दिया धीरे धीरे मैंने, तो जी आप सर। वाले नोट्स भी डायरेक्टली उठा सकते हो। नहीं तो वैसे ही ओके सर। ग्रुप के अंदर नहीं, ग्रुप में मिल रहे, मेरे को मैसेज डालो टेलीग्राम में, मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा आपको। जी सर, आपके नोट्स ऐसे नोट्स मिल गए, पहले ये नोट्स मिले होते तो सिलेक्शन मिल जाता। पहले एक नोट्स मैंने जो ऑफलाइन में किया था उसमें कुछ लिखा ही नहीं है जिससे क्या कोई बात कहते हैं आप एग्जाम निकाल सके सर।